Today's topic is stability condition from Raut-Hurwitz criteria। चलो इसे हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, मान लो आपको एक ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है और आपको कह रहा है कि यार ये बताओ कि ये जिस भी सिस्टम का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सिस्टम मेरा स्टेबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग राउथ टेबल बनाएंगे। आई होप कि आपको राउथ टेबल बनाना आता है, ठीक है। राउथ टेबल बनाने के बाद हम लोग अपने फर्स्ट कॉलम पे फोकस करेंगे। तो देखो, दिस इज फर्स्ट कॉलम ऑफ अवर राउथ टेबल। तो अब देखो क्या है कि इस फर्स्ट कॉलम में अगर एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा है देन माय सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल। और अगर इस फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है देन माय सिस्टम इज सेट टू बी अनस्टेबल। जैसे समझो, अगर हम लोग अपने फर्स्ट कॉलम को लिए, मान लो मेरा A4 पॉजिटिव है, A3 पॉजिटिव है, ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव है, ये कंप्लीट टर्म पॉजिटिव है, A0 पॉजिटिव है। इट मीन्स कि फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे माय सिस्टम इज स्टेबल। अब सेकंड केस लो, मान लो मेरा A4 नेगेटिव है, A3 नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, A0 नेगेटिव है। तो अभी भी मेरे फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबल में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरा सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। अब मान लो मेरा A4 पॉजिटिव है, A3 पॉजिटिव है, लेकिन ये टर्म नेगेटिव है, ये वाला टर्म ये भी नेगेटिव है, A0 पॉजिटिव है। तो अब देखो, हम लोग के फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हो रहा है। मेरा पहला साइन चेंज कहाँ हुआ, देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये मेरा पहला साइन चेंज हुआ। दूसरा साइन चेंज कहाँ हुआ, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये वाला मेरा नेगेटिव है, ये वाला मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा दूसरा साइन चेंज हुआ। इट मीन्स कि मेरे दो साइन चेंज हुए हैं, इसलिए ये सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो, अगर साइन चेंज हो रहा है ना, तो मेरा सिस्टम तो अनस्टेबल है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जितने बार मेरा साइन चेंज हो रहा है उतना रूट्स या पोल्स मेरे RHS ऑफ S प्लेन पे लाई करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे दो साइन चेंज हो रहे थे, इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे दो पोल्स RHS पे लाई करेंगे, RHS ऑफ S प्लेन पे लाई करेंगे। देखो इस तरह से समझो, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 4। इट मीन्स कि मेरे टोटल क्लोज लूप पोल्स कितने हुए, 4। अब मेरे राउथ टेबल के फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हुआ, 2। इट मीन्स कि मेरे नंबर ऑफ पोल्स ऑन RHS कितना लाई किया, 2। अब मान लो अब 2 RHS पे लाई किया, तो बाकी जो 2 है वो मेरे LHS पे लाई करेगा।